बीजेपी ने जारी किया पंचप्रण, महिलाओं को हर माह 2100 रुपये और बेरोजगारों के लिए 2000 रुपये। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश भाजपा ने पहले चरण के लिए शनिवार को घोषणा पत्र पंचप्रण जारी किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर गोबर दीदी योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत झारखंड की हर महिला के बैंक खाते में हर माह की 11 तारीख को 2100 रुपये तक वित्तीय सहायता स्थानांतरित की जाएगी। भाजपा राज्य में लक्ष्मी जोहार योजना शुरू करेगी। इसके तहत सभी घरों में 500 रुपये में LPG गैस सिलेंडर और साल में 2 मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। इसके अलावा भाजपा राज्य में सुनिश्चित रोजगार योजना शुरू करेगी। इसके तहत झारखंड में युवाओं के लिए 5 साल में 5 लाख स्वरोजगार के अवसरों का सृजन होगा। वहीं 2.87 लाख रिक्त सरकारी नौकरियों के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती शुरू की जाएगी। इसे सुनिश्चित करने के लिए पहली कैबिनेट की बैठक में ही भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। भाजपा की सरकार बनी तो नवंबर 2025 तक 1.5 लाख रिक्त पदों पर युवाओं को नौकरी दी जाएगी। वार्षिक कैलेंडर पेश किया जाएगा, जिसमें सभी मौजूदा परीक्षाओं को एक ही परीक्षा में शामिल किया जाएगा। भाजपा उन युवाओं की चुनौतियों का समाधान करेगी जो अपने करियर की शुरुआत में संघर्ष कर रहे हैं। इन युवाओं के लिए युवा साथी भत्ता योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत हर स्नातक और स्नातकोत्तर युवा को 2 साल के लिए 2000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। भाजपा राज्य में घर सरकार योजना शुरू करेगी। इसके तहत बालू मुफ्त मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए 21 लाख घरों का निर्माण और हर को 1 लाख की बढ़ी हुई सहायता राशि प्रदान की जाएगी। राज्य के शहरी क्षेत्र के पारा शिक्षकों के मानदेय में हुई 4% की बढ़ोतरी। राज्य के शहरी क्षेत्र के पारा शिक्षकों के लिए एक खुशखबरी है। शिक्षकों का मानदेय 4% कर बढ़ा दिया गया है। साथ ही मानदेय बढ़ोतरी की राशि एरियर छोड़कर दी जाएगी। इसकी जानकारी झारखंड शिक्षा परियोजना ने पत्र लिख कर दी है। पत्र में कहा गया है कि जिन शिक्षकों का प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं हुआ है, वे जल्द सत्यापन करा लें। इसके लिए सभी शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का सेवा सत्यापन नगर निगम, नगर परिषद या फिर नगर पंचायत क्षेत्रों के प्रशासनिक सह अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की जाएगी। इसके लिए प्राधिकार की बैठक भी जल्द कराने को कहा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की बिगड़ी तबीयत, जमशेदपुर TMH में भर्ती। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें जमशेदपुर के टाटा मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो आज साहेबगंज के भोगनाडीह जाने वाले थे, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से वे भोगनाडीह नहीं जा सके। चंपई सोरेन के अचानक अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनके समर्थक स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे। इसके बाद चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि वह स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों की वजह से आज वीरभूम भोगनाडीह में आयोजित माझी परिक्रमा सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल रहेंगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के अनुसार चिंता की कोई खास बात नहीं है। मैं शीघ्र स्वस्थ होकर वापस आप लोगों के बीच लौटूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन CM पद से इस्तीफा देने के बाद बागी तेवर अपना लिए थे और बीजेपी में शामिल हो गए थे। इस दौरान वे बीजेपी के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं और हेमंत सरकार का विरोध कर रहे हैं। छात्रों ने सोशल मीडिया X पर #कैंसल JSSC CGL अभियान चलाया। JSSC CGL परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्र संगठन लगातार आंदोलनरत हैं। वे लगातार परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। शनिवार को छात्रों ने विभिन्न जिलों में मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। इसके बाद रविवार को छात्रों ने सोशल मीडिया X हैंडल पर #कैंसल JSSC CGL अभियान चलाया, जो X पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने भी ट्वीट कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल पूछा है। जैसे ही कैंसल JSSC CGL ट्रेंड हुआ, अमर बावरी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आगे की पोस्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछा कि मुख्यमंत्री जी से राज्य के युवा पूछ रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ते का क्या हुआ, 5 लाख नौकरियों का क्या हुआ, परीक्षा में हुई अनियमितताओं की जांच का क्या हुआ। वहीं कोचिंग संस्थान करियर फाउंडेशन के संस्थापक प्रकाश पोद्दार ने ट्वीट कर लिखा कि JSSC CGL वाले साक्ष्य की मूल कॉपी मांगते हैं, मगर हमें इन पर भरोसा नहीं है। मूल साक्ष्य हम लोग कोर्ट में ही देंगे। उन्होंने इसके बाद झामुमो झारखंड हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी को भी टैग किया और लिखा कि अगर ये लोग मूल साक्ष्य को नष्ट कर दिए तो रिजल्ट भी दे देंगे, इसलिए कोर्ट हमें ही हम सबूत देंगे। बता दें कि ये वही शख्स है जिसे आयोग ने के सचिव ने गड़बड़ी की प्रामाणिकता का शपथ पत्र देने के लिए अंतिम मौका दिया है।
सचिव सुधीर कुमार गुप्ता ने पत्र लिखकर 7 अक्टूबर के दोपहर 3 बजे तक का टाइम दिया है। जमशेदपुर में हेमंत सोरेन ने कहा, बीजेपी सिर्फ झूठा आश्वासन और राशन दे सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा गरीबों को झूठा आश्वासन और झूठा राशन ही दे सकती है। इनके पास अमीरों और बड़े कारोबारियों को देने के लिए सब कुछ है, लेकिन गरीबों को देने के लिए कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री शनिवार को मानगो के बालीगुमाग में आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। वे मानगो डिमना रोड स्थित एमजीएम मेडिकल कॉलेज परिसर में बने नए भवन और ओपीडी सेवा का उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सोनारी के कन्वेंशन सेंटर और साक्षी के लाइब्रेरी का ऑनलाइन उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जब झारखंड में भाजपा की डबल इंजन सरकार थी, उस वक्त जनता के लिए कुछ नहीं किया। अब जब हमारी सरकार जनता के लिए काम कर रही है, तो भाजपा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को रोकने की कोशिश कर रही है। राज्य सरकार इस योजना के तहत महिलाओं को अब तक 2 किस्त की राशि दे चुकी है। जल्द ही तीसरी किस्त की राशि भी उनके खाते में डाल दी जाएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड की खनिज संपदा से दूसरे राज्य के लोगों का घर रोशन हो रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों को तन ढकने के लिए कपड़ा भी नसीब नहीं हो रहा है। इसलिए हमने कानून बनाया है कि राज्य में जितनी कंपनियां हैं, कल कारखाने व प्रतिष्ठान हैं, उसमें नौकरी में 75% स्थानियों को प्राथमिकता मिले। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री रामदास सोरेन, विधायक मंगल कलिंदी, समीर मोहंती, संजीव सरदार व सावित्रा महतो समेत अन्य लोग मौजूद थे। विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा महिलाओं को 2100 रुपये देने का आश्वासन दे रही है, लेकिन ऐसा कुछ करने वाले नहीं है, क्योंकि पहले भी यह आम लोगों का खाता खुलवा चुकी है, लेकिन उनके खाते में कुछ नहीं दिया। राज्य की जनता को भाजपा से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यह केवल लंबी लंबी बातें करती है, धरातल पर कुछ नहीं करती। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की कोयला कंपनियों के पास झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया है। अगर यह पैसा केंद्र सरकार झारखंड को उपलब्ध करा दे, तो राज्य सरकार हर महिला के खाते में 3-3 लाख रुपये भेजेगी। कल्पना सोरेन ने वीर तिलंगा खड़िया को दी श्रद्धांजलि, कहा, हम हारने वालों में से नहीं। विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में मैया सम्मान यात्रा के दूसरे दिन आज सिमडेगा, पालकोट, कोलीबेरा और गुमला की यात्रा पर हैं। उनके साथ मंत्री दीपिका पांडे सिंह और बेबी देवी भी यात्रा पर हैं। कल्पना ने इस दौरान गुमला में वीर तिलंगा खड़िया की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। कहा, हम हारने वालों में से नहीं हैं। वहीं सिमडेगा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज झारखंड का हर व्यक्ति खुद को मजबूत महसूस करता है, और करे भी क्यों नहीं जब उनके पीछे उनका भाई है, तथा उनका दादा हेमंत सोरेन। उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि बच्चों को पढ़ना है, इसलिए हेमंत सोरेन ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोल दिया है। उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप दी जा रही है। बच्चों को शिक्षा के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 15 लाख का लोन दिया जा रहा है। कहा कि बच्चों को विदेश में पढ़ाना है तो सीएम हेमंत इसका पूरा खर्च उठा रहे हैं। इस दौरान कल्पना मुर्मू ने गुमला में वीर तिलंगा खड़िया को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि झारखंड का हर बच्चा, हर युवा केवल सपने ही नहीं देखता, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने का साहस भी करता है। साथ ही उन्होंने नवरात्र के पवित्र माह में मैया सम्मान यात्रा की आम सभा में आई हजारों बहनों, माताओं और भाइयों का आभार व्यक्त किया। खिचड़ी खाने के बाद 16 छात्राओं की तबीयत बिगड़ी। डॉक्टरों ने खाने में छिपकली गिरने की आशंका जताई। झारखंड के बरवाडी में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में छात्राओं को फूड पॉइजनिंग होने का मामला सामने आया है। विद्यालय की 61 छात्राएं शनिवार को खिचड़ी खाने के बाद बीमार हो गई। बरवाडी सीएचसी में इलाज के बाद उनकी हालत में सुधार हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि खिचड़ी में छिपकली गिरने की आशंका है। मामले की जांच जारी है। घटना को लेकर स्कूल के वार्डन संगीता कुमारी को फ़ोन किया गया, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। वहीं डीओ प्रिंस कुमार ने कहा है कि मामले की विस्तृत जानकारी ली जा रही है, जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। घटना के संबंध में स्कूल की शिक्षिका रोबी कुमारी ने बताया कि कक्षा 6 से 11 तक की छात्राओं ने शनिवार की दोपहर खिचड़ी, चोखा और पापड़ खाया था। इससे कुछ देर बाद 61 से अधिक बच्चियों की तबीयत खराब हो गई। छात्राएं चक्कर, पेट दर्द और गले में खुजली की शिकायत करने लगी। इसके बाद सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार आया। वहीं डॉक्टर ने खाने में छिपकली गिरने की आशंका जताई है, जिसकी वजह से सभी को फूड पॉइजनिंग हो गया है।
झारखंड सरकार ने किया 9 आईएएस अफसरों का तबादला। राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार ने 9 आईएएस अफसरों का तबादला किया। इसमें रांची डीसी रहे राहुल कुमार सिन्हा को खनन निदेशक बनाया गया है। साथ ही उन्हें जेएसएमडीसी के एमडी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। इसके अलावा सुमन कैथरीन किस्पोट्टा विशेष सचिव कार्मिक, शशि प्रकाश झा विशेष सचिव राजस्व निबंधन, मृत्युंजय कुमार बनवाल सीओ झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन मनरेगा आयुक्त सहित अन्य अफसरों का तबादला किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि, मांगों से कराया अवगत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य एमपीडब्ल्यू कर्मचारी संघ, झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी संघ महासंघ एवं संविदा अनुबंध एकमुश्त झारखंड कर्मचारी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा करने को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष हर्ष जताया, मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से कहा कि राज्य सरकार विभिन्न विभागों के कर्मियों सहित सभी वर्ग समुदाय को निरंतर उनका हक अधिकार देने का कार्य कर रही है। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने संयुक्त रूप से कुछ अन्य महत्वपूर्ण मांगों एवं अपनी भावनाओं से अवगत कराया। इस अवसर पर झारखंड राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष पवन कुमार, महासचिव मंगल हेम्ब्रम, महामंत्री सुनील कुमार शाह, सरफराज अहमद, सलीम अंसारी एवं सैकड़ों की संख्या में संघ के सदस्यगण उपस्थित थे। धनबाद में सीआईएसएफ जवान ने की आत्महत्या। 15 दिन पहले ही हुई थी पहली पोस्टिंग। धनबाद जिले के चिरकुंडा थाना अंतर्गत बीसीसीएल सीवी एरिया के लाइकडे स्थित सीआईएसएफ कैंप के एक जवान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जवान का नाम आकाश था। मृतक अविवाहित था। वह रामनगर पठानकोट पंजाब का रहने वाला था। आत्महत्या की वजह का पता नहीं चल पाया है। आकाश की 20 सितंबर को ही बीसीसीएल के लाइकडे कैंप में उसकी पहली पोस्टिंग हुई थी। ज्वाइनिंग के मात्र 15 दिन के बाद ही उसने यह कदम उठा लिया। घटना शनिवार की है। जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह 7 बजे बैरक में किसी ने देखा कि आकाश अपने कमरा में लगे पंखे में बेडशीट के सहारे लटका हुआ है। शोर मचाने पर अन्य जवान पहुंचे और आकाश को नीचे उतारा गया। सूचना पर थाना प्रभारी रामजी राय पुलिस बल के साथ पहुंचे और सबको पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया। बैरक में जिस कमरा में आकाश रहता था उस कमरे में एक जवान और रहता था। वह जवान शनिवार सुबह ड्यूटी के लिए लगभग 5 बजे निकल गया था। इससे स्पष्ट है कि उसने लगभग 5 बजे के बाद आत्महत्या की है। जानकारी के मुताबिक आकाश किसी से लगातार फोन पर बात करता था। शुक्रवार की शाम भी वह काफ़ी देर तक किसी से बात कर रहा था। मोबाइल की जांच से इन बातों का खुलासा हो सकता है। राजमहल में पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राजमहल से पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध 4 पहिया वाहन सल्टी पोखर के पास है। जब इस गाड़ी की जांच की गई तब इससे 930 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ। बरामद हुए ड्रग्स की कीमत 18 लाख बताई जा रही है। कार को पुलिस ने जब्त कर गाड़ी में मौजूद राजमहल थाना क्षेत्र के मुर्गीटोला निवासी अब्दुल रजाक व सरायकेला खरसावां के इम्तियाज खान को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। ब्राउन शुगर का खेप सरायकेला खरसावां जिले से पश्चिम बंगाल के कालियाचक ले जाया जा रहा था। बाबूलाल मरांडी ने कहा, घोटालेबाजों और चोरों को बचाने के लिए कोर्ट जाती है हेमंत सरकार। बीजेपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर घोटालेबाजों और चोरों को बचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार का काम चोरों को पकड़ना और दोषियों को सजा दिलवाना है, लेकिन ये सरकार इसके उल्टा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सरकारी पैसे से मशहूर वकीलों की टीम रखकर घोटाले की जांच रोकने में जुटी है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि धनबाद में पिछले 5 सालों में सबसे बड़ा कोयला चोरी और घोटाले की सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट के आदेश को रुकवाने के लिए हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार में शामिल लोग कोयला चोरी में शामिल नहीं हैं, तो जांच में क्या डर है, जांच होने दें, सच सामने आ जाएगा। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि हेमंत सरकार गरीबों की गाढ़ी कमाई का करोड़ों रुपया खर्च कर चोरों को बचाने में जुटी है। उन्होंने कहा कि लोग सब कुछ देख रहे हैं।